उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीज़ों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। वरना मैं समझता हूं कि कल जब मैंने उनसे कह दिया था कि आप बड़े भाई आप तय कर लें, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए। आपकी क्या मांगे थी उनसे जिनको उन्होंने नहीं माना? सर स्पेसिफिक अभी भी नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा है, चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं क्या कह रहा हूँ, एक स्पेसिफिक लाइन क्लियर बिल्कुल कि क्या हुआ है। हुआ ये है कि अखिलेश जी के ऊपर मैंने कल जिम्मेदारी छोड़ी थी वहां से आने के बाद कि आप तय कर लें कि आप हमें गठबंधन में चाहते हैं, क्योंकि बात सीटें और ये सब चीज़ें कई मायने रखती हैं। कल हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार बन जाए, तो उसमें उनमें हमारे हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी। कुछ मुद्दों पे वो, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस पर नहीं करेंगे। तो हम दलितों और पिछड़ों के लिए चाहते थे कि भाई प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल पे स्थिति साफ करें, बैकलॉग पे। कहने से नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा जवाब, आपको नोट बना के देना पड़ेगा। हमारा यह था कि आपको कहनी पड़ेगी मजबूती से बात कि हम करेंगे। और हमारे लोगों को ये लगता है कि जब आप वहाँ नहीं हैं तो उनके कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो करेंगे नहीं। क्योंकि पिछले भी हम पे एक उदाहरण है, लंबे समय से कितने मामले हुए हैं और अखिलेश जी की चुप्पी साबित करते हैं कि वो दलितों को, जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना कि दलितों को खाना खा रही है, वो आज भी साबित कर रही है कि लोकतंत्र में जहाँ सबको बराबर की हिस्सेदारी, सम्मान है, अवसर है, वहाँ वो भी जिस तरह खेल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए, तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला। चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये है। चंद्रशेखर भाई देखिए, ये पहले तो ये क्लियर कर, एक सेकंड, एक छोटा सवाल है, बस एक सेकंड। 2 दिन से आप इंतजार कर रहे हैं ना मैं भी 2 दिन से, मुझे 9 साल हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए। 9 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और कभी भी दलित, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, पसमानदा पे कभी उनके हितों की रक्षा की बात होती, चाहे CNP और NRC का मामला हो। मैं पहला शख्स था जो जेल गया। नेता डर रहे थे कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ जो है दिक्कत आ जाएगी। मेरी चीज़ें ये है ना, जो आपने पिछले घोषणा पत्र के थे आपने तो उनको तो पूरा नहीं किया। इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे मुद्दों बात करने। तो कहने से नहीं चलेगा, तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। अब हम, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी है, घर घर जाके लोगों को तैयार किया है, बीजेपी के से हमने लाठियां खाई, हमने मुकदमे झेले हैं। बीजेपी के खिलाफ जो है हम लोग लड़े हैं उत्तर प्रदेश में। CNP और NRC का मामला हो, चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, हम सड़कों पर लड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने लोगों के हितों की रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी। मैं 25% दलितों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हूँ, उनको मैं अपमानित करने के लिए। तो मैं तो मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूँ ना, उनको राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, बीजेपी ने कहा बना देंगे, उन्होंने छोड़ दिया। मेरी लड़ाई विधायक MP बनने की नहीं, लड़ाई सामाजिक न्याय की। मैंने कल उनके पाले में छोड़ी थी, उनका जवाब नहीं आया। मैं मानता हूँ कि वो दलितों का नेतृत्व और दलितों की हितों के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। मुझे भी उम्मीद है कि मेरे बाद हो सकता है वो स्टेटमेंट दें कि हम ये करेंगे, लेकिन हमने तो सबके देखे। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री भी कहें कि जो है 15-15 लाख देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन देश बेच दिया। तो बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए मैं चाहता था कि एक लार्जर लाइंस बन जाए, क्योंकि अगर विपक्ष में थोड़ा सा बिखरा होगा, उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए मैं 2 दिन से यहाँ था। चंद्रशेखर भाई अब क्या करेंगे आगे? आप दलित समाज के लोग, वंचित वर्ग के लोग, बहुजन